नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। महोबा एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने लड़की इनकार करने पर उसके मासूम भाई की कर दी दिनदहाड़े हत्या। इलाके में हड़कंप। महोबा में एक तरफा प्यार में पागल पॉलिटेक्निक के छात्र ने अपनी सनक के चलते पहले लड़की के साथ मारपीट की और जब इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो 9 साल के उसके छोटे भाई की गला घोंटकर दिनदहाड़े हत्या कर डाली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक के परिजनों से पूछताछ के अलावा घटनास्थल का जायजा पुलिस ने लिया है तो वही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार आरोपी की तलाश के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। दिन दहाड़े 9 वर्ष के मासूम की हुई हत्या का मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुर इलाके की है, जहां पर एक सनकी युवक ने एक तरफा प्यार के चलते लड़की के मना करने पर उसके 9 वर्ष के भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि पठानपुर मोहल्ले में रहने वाले चंद्रशेखर अनुरागी के घर के ही बगल में रहने वाली सुमित्रा का नाती शिवम पिछले 4 वर्ष से यहां रहकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। हमीरपुर के कुरारा निवासी शिवम का आपस में रिश्तेदारी होने के चलते चंद्रशेखर अनुरागी के घर आना जाना था, लेकिन चंद्रशेखर को नहीं पता था कि पड़ोस में रहने वाला शिवम उसके 9 वर्ष के मासूम पुत्र आयुष की हत्या कर देगा। और आज उस समय परिवार में कोहराम मच गया जब शिवम ने मासूम आयुष की कपड़े से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर डाली। हत्या के पीछे मृतक की बहन से एक तरफा प्यार होना बताया जा रहा है। मृतक आयुष की बहन सीमा बताती है कि आरोपी शिवम उसे पिछले 1 वर्ष से मानसिक परेशान कर रहा है। वह BA सेकंड ईयर की छात्रा है। कॉलेज आते जाते उसका रास्ता रोकना, जबरन बात करना और न करने पर धमकाना शिवम की दिनचर्या में शामिल था। वह बताती है कि उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता था, मगर लोक लाज और आपसी रिश्तेदारी के कारण वह अपने परिजनों को ये बताने से डरती थी। इसी बात का फायदा उठाकर शिवम उसे आए दिन परेशान कर रहा था। बताया जाता है कि पीड़िता के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर बीते दिन भी उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसका पीड़िता ने विरोध किया। उसके प्यार के इजहार पर उसने मना किया तो शिवम भड़क उठा और उसे बेरहमी से मारा पीटा। शिवम की मारपीट से पीड़िता के शरीर और गाल में मारपीट के निशान भी उभरे दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता बताती है कि आरोपी ने उसे जमकर मारा पीटा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसे नहीं पता था कि उसके साथ मारपीट कर वह बाद में उसके भाई की हत्या कर देगा। और आज एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने अपना गुस्सा मासूम पर निकाल दिया। अपनी छत से मृतक घर पहुंचकर 9 वर्ष के मासूम को छत में बुलाया और कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। जब परिवार के लोगों ने अचेत अवस्था में मासूम को चारपाई पर पड़ा देखा तो सभी लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े मासूम की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ परिवार से पूछताछ की गई। वही शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता बताती हैं कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई और जल्द ही हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल उसने मुझे मारा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कल दादी ने बचाया मुझे तो सोचा दादी को न धक्का दे दे, काहे की दादी हमारी लंगड़ी थी। मैंने उसे कुछ न कहा, मैंने कि तू मुझे मार ले, मुझे नहीं था पता। ऐसा पता होता तो आज मेरा भैया ऐसा न जाता, क्योंकि वो जबरदस्ती करता था बात करने को, मुझे नहीं करनी थी उससे बात। अच्छा, तुम्हें परेशान करता था? हाँ, और मम्मी पापा मेरे हैं नहीं है, दीदी को देखने गए बाहर। आज मेरे भैया को ऊपर ऐसे ही मार डाला, कह रहा देख तू अपना तमाशा। मैं कैसे ले गई भैया को। हाँ, पढ़ती हूँ, मैं BA सेकंड ईयर में हूँ। मैं अपने पॉलिटेक्निक जाता था, परेशान भी करता था। हाँ, कॉलेज के पास कहता था तू मुझसे बात करेगी तो मार डालूंगा। मैं कि मार डाल, तुम मुझसे दुश्मनी है तो मेरे भैया से काहे को ली। मेरे भैया वो इधर से 4 साल से रह रहा, मुझे नहीं था पता कि वो ऐसा करेगा मुझसे अभी 1 साल पहले। मैंने नहीं बताया। क्या पूरा मामला किस तरीके से? देखिए, ये कोतवाली थाने के सराफा मार्केट में एक घर है। वो दो बहनें वहाँ पर रहती हैं। इनके माता पिता का यह घर था। एक नानी और एक दादी, और ये दोनों परिवार आसी पास रहते हैं। उसमें से एक परिवार जो नानी जी हैं, उनका जो एक
नाती है वो उनके साथ रहता है। आज एक सूचना पुलिस को यह प्राप्त हुई कि उसने जो है अपने ही बगल में रहने वाली जो दादी हैं उनके पोते की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस तरह की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और फील्ड यूनिट भी वहां पर आ गई। सभी उच्चाधिकारी आ गए। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और इसमें आगे एफआईआर जैसी तहरीर प्राप्त होती है एफआईआर कराई जाएगी। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्या पता चला कि बहन बता रही कोई विवाद चल रहा था, परिवार में झगड़ा था? देखिए, इसमें अभी जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये है कि इनके आपस में कल भी शायद कोई लड़ाई हुई थी, जिसके नाते आज ये उसको आगे फर्दर इस तरह की एक घटना कारित उसके लड़के के द्वारा कर दी गई है और इसमें जैसे तहरीर प्राप्त होगी और उसकी जांच करते हुए अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी।